इधर डेविल स्प्रिट जिया को किस करने वाला होता है। जहाँ पे हमारी एपिसोड एंड हुई है, नहीं देखा तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड देन जैसे ही किस करता है वो उसके ऊपर बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसकी जो पावर्स है वो कम हो जाने लगती है। यहाँ पे जिया बोलती है क्या हुआ बाई की तुम ठीक तो, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा होता है और उसके चेस्ट से बहुत ज़्यादा ब्लड होता है, मानो किसी ने खंजर घोंपा हो। तभी वो जैसे तैसे करके उसे घर लेकर आती है और यहाँ पे वो सोच में पड़ जाती है कि ये इतना गर्म हो रहा है और इसके चेहरे से सडनली ये सब हुआ। यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पे बोलता है यंग ये सब ब्रेसलेट की वजह से, उसका ब्रेसलेट में पावर्स कम हो गए जिसके वजह से ये वीक पड़ रहा है, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ पे सच में डेविल स्प्रिट की हालत बहुत ख़राब होती है, लेकिन जिया उसको उस हाल पे अकेला नहीं छोड़ती है, वो उसके साथ ही रहती है और वो उसका रात भर केयर करती है। वो इतना गर्म होता है, वो ठंडा पानी से उसे सेक रही होती है चारों तरफ ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि वो तो समझ रही थी कि वो उसका बाइकी है, लेकिन यहाँ वो तो डेविल स्प्रिट है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और ये बेचारी हाथ नहीं छुड़वा सकती है, कितना भी है तो वो तो बाइकी से लव करती है। अब उसे क्या पता ये कौन है और कहाँ से आया। इतना करते करते वो सो जाती है। इधर डेविल स्प्रिट की आंखें खुलती है तो देखता है कि ये सोई भी है जिया। अब ये उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है पर वो हट नहीं पा रही होती है। कहती है ओफो ये लड़की बिना हद है। तभी इधर उसे सोता हुआ देखकर उसे जो याद आ जाती है, जो कि उससे वो प्यार करता था डेविल स्प्रिट, जबकि जो उससे लव नहीं करती थी वो तो रियल में वाइकी से करती थी। तभी यहाँ पे नींद टूटती है जिया की। कहती है आई एम सॉरी, तुम जग गए, तुम्हें बताना चाहिए था ना, अब ठीक है ना। वो उसका पट्टी कर देती है। कहता हाँ कुछ बेटर फील कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बोलती है तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए प्रेशर देके, तुम इंजर्ड हो, तुम्हें कुछ भी हो सकता है, तुम्हें अभी केयर करने की बहुत ज़रूरत है, मेरी बात तुम समझ रहे हो ना। तो वो हंस के कहता हाँ मैं समझ गया। इधर जिया और यांग दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे यांग बताता है कि आई डोंट नो, उसे सेफ रखना अभी फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है हर एक मुश्किल से। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे बाइकी जा रहा होता है दौड़ कर, उसे कुछ याद आ जाती है और उसके पीछे जाहिर सी बात है ली रहता है। यहाँ पे बोलता बॉस मैं आपके साथ जाऊँगा। यहाँ पे बोलता गाड़ी से मेरे उतरो। कहता मैं नहीं उतरूँगा, हमेशा तो मैं आपके साथ जाता हूँ, आज आपको क्या हो गया। तभी इतना स्पीड डेविल स्पिरिट कार चलाता, लेकिन बेचारा ली हिम्मत नहीं हारता। वो तो बॉस समझ के बेचारा इधर उधर हो रहा होता है। लास्ट में उसे अब एहसास हो जाता है कि अब वो आगे नहीं। कहता बॉस गाड़ी रोक दो प्लीज़। और वो तो यही चाह रहा था डेविल स्पिरिट, क्योंकि उसे अकेले का कुछ काम था। और यहाँ पे बेचारा खड़ा होता है जिसकी चर से बहुत सारे सर चकराते और वोमिट पे वोमिट होता है बेचारे ली को। और यहाँ पे जैसे ही पलट कर देखता है तब तक गाड़ी जा चुकी होती है। यहाँ पे बोलता बॉस ऐसा क्यों रिएक्ट करे। तभी वो कॉल करता है और कॉल वो यांग को लगाता है और कहता है बॉस यहाँ से जा चुके हैं और उसकी सिचुएशन सही नहीं थी। इधर जिया एलेक्स उसके साथ आती है मिलने के लिए। तो एलेक्स बोलता है चलो हम लोग इस म्यूज़िक पे प्रैक्टिस करते हैं डांस के लिए। तो कहती है नहीं आई एम सॉरी, लेकिन वो उससे ज़बरदस्ती उसके साथ डांस करता है जो कि जिया को बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो वो उसके पैरों पे चढ़ जाती है। कहती है आई एम सॉरी। कहता है इट्स ओके। तभी इधर डांस करते हुए डेविल स्पिरिट आ जाता है, उसे काफ़ी इंजर्ड कर देता है और गुस्सा करने लगता है। और यहाँ पे बोलता है जिया को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा, क्या तुम पागल हो जो ऐसे इंसान के साथ डांस करी थी, क्या तुम्हें सेंस नहीं है। तो उसे तो लगता है कि वो बाइकी इनसिक्योर की वजह से कर रहा है, क्योंकि वो उससे लव करता है। कहता है ऐसे इंसान को तो जान से मार देना चाहिए। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता। कहता है चलो मेरे साथ आओ। यहाँ पे बोलता है क्या हुआ, तुम खड़ी होके मेरा मुंह क्या देख रही है, आओ। लेकिन जब ये बात वो बोलता है कि ऐसे इंसान को जान से मार देना चाहिए तो उसकी याद हर एक चीज़ आती है डेविल स्पिरिट की हरकतें, क्योंकि बाइकी ने कभी भी किसी भी इनोसेंट को जान से मारने का कभी नाम भी नहीं लिया और ऐसा सोचा भी नहीं। तभी यहाँ पे वो बोलता है क्या मैं तुम्हें गोद में उठा के लेके जाऊँ, सुना नहीं तुमने, इधर आओ। तो यहाँ पे बोलती है तुम कौन हो। यहाँ पे बोलता है क्या मतलब है। यहाँ पे बोलती है कि बाइकी कभी भी इनोसेंट का जान नहीं लेता है, तुम ज़रूर कोई और हो। यहाँ पे वो उसके पास जाता है। कहता पागल हो गई हो क्या, मैं ही तुम्हारा बाइकी हूँ। और वो चुटकी बजाता है।
जैसे ही चुटकी बजता है वो बेहोश हो जाती है उसी सोफे में। कहता है ओफो ये लड़की भी ना हद है। तभी वहाँ पे वो अगरबत्ती यूज़ करता है एंड देन उसे एक ब्लैक जगह पे लेके आता है। तभी यहाँ पे जिया देखती है कि वो कहाँ आ गई है, इधर उधर कुछ भी उसे नज़र नहीं आता है। तो यहाँ पे बोलती है कि मैं कहाँ हूँ। तो यहाँ पे बोलता है देखो मैं तुम्हारी मेमोरी को दिखाता हूँ, जो कि बाइकी के साथ जुड़ी हुई साड़ी होती है वो सब देख रही होती है। यहाँ पे बोलती है ये सब तुम्हारे पास कैसे है। तो कहता है इसी सब से तो मैं जल्दी से ठीक होऊंगा। ये वर्ल्ड रिवील द सीक्रेट, ये तुम्हारा सीक्रेट है जिससे मुझे पावर्स मिलेंगे। यहाँ पे बोलती है बाइकी कहाँ है। कहता ओफो मैंने कितनी बार बोला बाइकी मैं ही हूँ। कहती नहीं तुम एवल स्प्रिट हो बाइकी के सॉल, मुझे सब पता चल गया। तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। कहता जब पता चल ही गया तो सुन लो वो मर चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो कहती है ये इम्पॉसिबल है, वो कभी नहीं मर सकता है। तभी यहाँ पे डेविल स्पिरिट उस पर मैजिक करता है और देखते ही देखते उसको जो बना देता है और यहाँ पे मिरर भी ले आता है। ये देख के वो शॉक कहती है मैं जो नहीं हूँ, तुम्हारी जो तुम सोच रहे हो आई बात समझ में। यहाँ पे वो उसे एक पल देखता रह जाता है कि उसे लगता है कि वो जो है, जबकि वो चिल्ला चिल्ला के कहती है आई एम लिन जिया, मेरा नाम जिया है। तो यहाँ पे बोलता है ये ब्रेसलेट देख रही हो, स्टिल कीप द मेमोरीज ऑफ जू, इसी ब्रेसलेट में तो सब मेमोरी है जिसके वजह से तुम उसे याद रख पाई हो। यहाँ पे बोलती है मुझे मेरे बाइकी को वापस ला के दो। कहता ओफो तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि वो मर चुकी है और हाँ मैं जानता हूँ कि तुम लीन जिया हो। यहाँ पे बोलती है बाइकी के बारे में मुझे चाहिए, बताओ कहाँ है। तभी वहाँ पे वो सारी मेमोरी को उसके आग लगा देता है और यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। कहता अब ढूंढती रहो अपने बाइकी को। इधर जल्दी से जगाता है यांग, जो कि बेचारा हेवन सोल्जर है, और यहाँ पे बोलती है कि बाइकी कहाँ है। तभी यहाँ पे देखने को मिलेगा उस डेविल स्पिरिट को ये लोग सारे बांध देते हैं और यहाँ पे चारों सारे इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको पता चल जाता है कि ये अब बाइकी नहीं डेविल स्पिरिट है। तो उतने में उसे होश आ जाती है। यहाँ पे बोलता है कि ये सब करके आखिर तुम क्या करने वाले हो। तो यहाँ पे यांग पूछता है कि मैं तुमसे नहीं बात करना चाहता, बताओ बाइकी कहाँ है। तो कहता है वो मर चुका है, वो मेरे बॉडी के अंदर है। आई बात समझ में? और भी कोई क्वेश्चन करना है तुम सबको तो बोलो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ली गुस्सा में आ रहा था। कहता मेरा बॉस को ला के दो वरना मैं तुम्हारा वाट लगा दूंगा। कहता अच्छा वाट लगोगे, थोड़ी देर पहले तो तेरी वाट लगी थी। यहाँ पे चार लोगों से घूर रहे होते। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।